अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्बिहि व अजमईन। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाह। टुडेस टॉपिक है मेहमान नवाजी हम कैसे करें। इसी तरह हम देखेंगे कि मेहमान के हुकूक, मेहमान से नरमियाँ करने का अख्तियार हुक्म दिया, मेहमान को नवाजी करना हुक्म दिया, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रोज़ आखिरत पर ईमान रखता है अपने मेहमान नवाजी करे, मेहमान का इकराम करे। 3 दिन तक वो मेहमान रह सकते हैं हमारे पास। 3 दिन तक कोई खर्च ना करे तो हक़ है। उसके बाद 3 दिन से ज़्यादा हो तो सदका जारिया है। जो मेहमान, अगर मेहमान आपके पास आ गए तो सडनली आ जाते हैं मेहमान, अगर आपके पास बोल कर आए या नहीं बोल कर आए या सडनली आ गए तो आपको वो अगर कोई मेहमान होते हैं कि 1 दिन रहते हैं, कोई मेहमान होते हैं कि 2 दिन भी रह जाते हैं, 2 से 3 दिन अगर आप ख़र्च कर रहे हैं तो वो समझिए कि हक़ है, आपको करना है, वाजिब है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेहमान नवाजी करना ज़रूरी है। और 3 दिन से अगर कोई ज़्यादा रह रहे हैं तो वो अगर ख़र्च करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर वो ख़र्च नहीं करना चाहते हैं तो आप समझ के सदका जारिया उन पे कर दीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप उन पे ख़र्च ना करें। अगर ख़र्च कर रहे हैं तो वो भी आपका सदका जारिया है, उसकी भी आपका अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। तो 3 दिन तक वो कर सकता है। हमारे पास 3 दिन तक कोई ख़र्च करे तो वो हक़ है। उसके बाद 3 दिन से ज़्यादा हो तो सदका जारिया है। जो मेहमान हैं उन्हें भी चाहिए कि 3 दिन से ज़्यादा ना रहें, अगर रहें तो ख़र्च वगैरह कर दें। 3 दिन तक हमें ज़ियाफ़त वगैरह करनी चाहिए। 3 दिन तक ये बड़ी अहम चीज़ है। मेहमान नवाजी बड़ी अहम चीज़ है। हम लोगों ने इसे बिल्कुल भी फरामोश कर दिया है और हमारे माहौल में बिल्कुल ये सब ख़त्म हो गया है। किसी आप इलाक़े में चले जाइए, कहीं इतनी आपकी इज़्ज़त करेंगे जिसका कोई इंतहा नहीं। कहीं ऐसा भी होता है कि किसी के पास कुछ भी नहीं, उनके यहाँ मेहमान आ जाते हैं, जैसे कि किसी के पास कुछ पैसा नहीं, बेचारे गरीब हैं, तो उनको भी देखा गया है कि देखो कहीं आस-पास के घर जाती हैं, आस-पास पड़ोसन लोग जो होते हैं उनके पास जाती हैं, वो पड़ोसन के घर में जाती हैं और उनसे कुछ कर्ज़ पैसे लेती हैं और उस मेहमान की इज़्ज़त करती हैं। और ये कुछ लोगों इतनी अच्छी सोच है, वो सोचती इज़्ज़त घर की नहीं, इज़्ज़त बच जाए तो मेहमानदारी भी है, मेहमानदारी भी हो जाए। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं दुनिया में, कोई कि उनको अल्लाह का ईमान भी है उनके पास। कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अल्लाह से डरते हैं और उनके पास ईमान होता है। वो खुशी अपने मेहमानों की इज़्ज़त करते हैं और खुशी से मेहमान को अलविदा भी कर देते हैं, रुखसत करते हैं। तो ये बहुत बड़ी अहम चीज़ है। अल्लाह ताला हिदायत सबको नहीं देते हैं, हिदायत ऐसे लोगों को देते हैं जिसे अल्लाह पसंद करते हैं। और रहा बात है कि कितने लोग तो अगर मान लिया किसी के यहाँ मेहमान आ गए तो अजीब टाइप का बिहेवियर करना, अजीब टाइप का फेस बनाना, मतलब अजीब टाइप का सोच रखना, लोग आ गए अब उनकी इज़्ज़त करना होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन ये खैर गलत है, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सोच रखना ही नहीं है।
سب کچھ تو اللہ ہی دیتے ہیں، اور اللہ پہ توکل کرنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ اللہ دینے والا ہے۔ سب اپنے حق کے مطابق آتے ہیں تو حق اللہ ان کا بھی رزق دے کر چلاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ میں اسے کھلا، نہیں، اللہ یہ سب کرنے والے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں؟ خیر، اچھی سوچ وہ سوچتے ہیں عزت گھر کی نئی عزت بچ جائے، مہمانداری بھی ہو جائے۔ ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، کوئی بھی ان کو اللہ کا ایمان پہ، بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو مہمان دیکھ کر منہ بنا لیں گے، کہیں گے کہ لو اب آ گئے مہمان، آ گئے، اب یہ کیا کروں۔ ٹینشن ہو جاتی ہے انہیں، رائٹ، ٹینشن ہو جاتی ہے انہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں کے لیے خود اٹھیں اور اٹھ کر انہوں نے خود کھلایا پلایا، یہاں تک کہ غیر دوستی کے یہاں تک کہ یہی سلوک مہمان کے ساتھ اقرار کیا، اکرام کرنا، کھلایا پلایا، جو کچھ کر سکتے تھے وہ کریں، جو بیسٹ ہے وہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک بار کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی مہمان آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کوئی مہمان آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں تھا اس ٹائم، تو وہ بولیں جاؤ، جا کر دیکھو، آس پڑوس جا کر دیکھو، جہاں بھی کچھ ہے تو لاؤ، مہمانداری کرنا ہے۔ تو کہیں بھی کچھ نہیں ملا، تو ایک جگہ ایک صحابی کے پاس تھا، صرف سالن نہیں تھا، صرف روٹیاں تھیں، تو وہ روٹیاں دی، تو خیر مہمان کی عزت ہوئی، رسپیکٹ کیا گیا۔ تو مہمان کی عزت کرنا سیکھیں، اور ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتے ہیں، سب کچھ اللہ دینے والے ہیں، اللہ پر عقیدہ و بھروسہ رکھیں۔